तेरी के टेंशन, टेंशन की पढ़ाई पेंशन में चली जाती है। ये टेंशन, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, नींद ना आना, उल्टी आना, जी घबराना, नाक रगड़ के रह जाइएगा ना। अगर माथा में ये सब चीजें हैं, नौकरी नहीं लगेगी। नौकरी लगेगी सीना ठोक पढ़ाई करने से। मेरे बब्बर शेर हो, आप बब्बर शेर हो। अपनी एनर्जी पहचानो और सही टाइम से पहचानो। काश बुढ़ापे में पहचानोगे अपनी एनर्जी को। काश जवानी में पढ़ लिए रहते तो नौकरी लग जाता। बट कहीं प्राइवेट कंपनी में काम कर रहे होंगे, बॉस 10,000 रोज गाली देगा, तब अफसोस होगा काश उस समय मेहनत कर लेते। बट उस समय अफसोस करने के लिए नहीं हम पैदा हुए हैं। हमको अभी नौकरी चाहिए और अभी पढ़ के धज्जी उड़ाएंगे। इस बार भर्ती बोर्ड को सरकारी मोहर लगवाएंगे एकदम हंसते मुस्कुराते हुए। मैथ का टेंशन छोड़ दीजिए, मैथ का टेंशन छोड़ दीजिए। गारंटी लेता हूं मैथ को धज्जी उड़ा के आप रख दोगे। खाली मैं जो कहता हूं करिए। ये जो मैं सीरीज स्टार्ट किया हूं ना, गर्दा सीरीज है, गर्दा। एलपी में 2026 फरवरी में एग्जाम हुआ था, सबसे लेटेस्ट। फरवरी 2026 में एलपी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए मैथ के अंदर, वो सारा टाइप्स ऑफ क्वेश्चन मैं इस सीरीज के अंदर खेल खेल में आपके माथा में छाप दूंगा। खाली मैं जो कॉन्सेप्ट बताऊंगा उसको समझते जाना। क्वेश्चन चेंज होते रहता है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, अपने आप गर्दा उड़ता जाएगा। अब ये मेरा एलपी का टारगेट बैच है जिसमें पूरा मैथ में धज्जी उड़ा के रख दिया हूं। प्लस माइनस भी नहीं आता होगा ना आपको, तब भी माथा में छाप दूंगा। तो ये बैच ज्वाइन कैसे करेंगे, और भी तरह के बैच हैं, कोई भी बैच ज्वाइन कैसे करेंगे तो मैं क्लास के आपको लास्ट में बताऊंगा, एंड में बताऊंगा। चलिए अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है जबरदस्त क्वेश्चन है, बूम बूम क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आप मुझे 10 सेकेंड और सुन लीजिए। एक टीचर के एक्सपीरियंस और नॉलेज दोनों को लिया कीजिए। एक्सपीरियंस में वो टीचर अपने बात ऐसा बोलता है जो आपको नौकरी दिला दे, उसको एक्सपीरियंस है, पता है कैसे नौकरी मिलती है। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना, टॉप क्लास का क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आपको 5 से 6 देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। 3 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजी टाइप का, मीडियम टाइप का और हाई लेवल क्वेश्चन। जैसे बुल्ला क्वेश्चन मैं बोलता हूं, बुल्ला, तो उसी स्टूडेंट को नौकरी लगेगी। जो हाई लेवल क्वेश्चन है अगर आप उसको बना देंगे तो आपको नौकरी लग जाएगी। इजी और मीडियम टाइप के क्वेश्चन तो सब बना के आ जाते हैं, तो क्या सबको नौकरी लग जाएगी? नहीं, एक्स्ट्रा क्या करके आप आते हैं वहां से। और आपको अपने अकॉर्डिंग नहीं पढ़ना है, आपको भर्ती बोर्ड के अकॉर्डिंग पढ़ना है, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। 99% स्टूडेंट गलती क्या करता है, वो अपने अकॉर्डिंग पढ़ने की कोशिश करता है। उसको रीजनिंग इजी लगता है तो पढ़ता है, मैथ हार्ड लगता है तो छोड़ देता है। ना 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 ना, ऐसी गलती कभी मत करना। आप सोचो ना, आप छोड़ दोगे ना, भर्ती बोर्ड तो पूछेगा ससुरा, आप छोड़ दोगे तो छोड़ दो, आपको नौकरी नहीं लगेगी। इसलिए सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है। नहीं आता है उसको सीखेंगे, आपसे बड़ा थोड़ी है ये। अब देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जब मैंने क्वेश्चन देखा मैंने कहा वाह क्या क्वेश्चन पूछा है। मैं आपके माथा में छाप दूंगा, और ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ अभी सिखा के जाएगा। बड़ा क्वेश्चन बहुत कुछ सिखा के जाता है, छोटा क्वेश्चन कुछ सिखा के नहीं जाएगा। देखिए 875 रुपये का निवेश 3 महीने के लिए किया गया और उस पर 21 रुपये का ब्याज प्राप्त हुआ। तो आपको प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर ज्ञात करना, रेट निकालना है। तो 800 रुपये का 3 महीने का ब्याज कितना प्राप्त हुआ? 21 रुपया। तो आप ना 1 साल का पहले ब्याज निकालिए। तो 3 महीने को अगर साल बनाएंगे तो 1 साल में 12 महीना होता है, तो 3 महीने को साल बनाएंगे तो इसको 4 से गुना करना पड़ेगा। तो 3 महीने का ब्याज था 21 रुपया, तो साल भर का ब्याज क्या हो जाएगा? इसको भी 4 से गुना कर देंगे, 21 चौक 84 रुपया। 1 साल का ये ब्याज निकल गया। सवाल में कितने भी साल का, कितने भी महीने का ब्याज क्यों न दिया रहे, आपका पहला काम है फट से 1 साल का ब्याज निकाल लेना। फट से 1 साल का ब्याज निकाल लीजिएगा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए। क्यों? क्योंकि ब्याज की दर हमेशा प्रति वर्ष होता है, 1 साल का ही रेट होता है, हर साल रेट चेंज होते रहता है। तो 84 रुपया ब्याज आ गया 1 साल का। कितने पैसा पे?
875 पे, तो 875 पे अब ब्याज की दर निकालना है तो 100 से गुना कर दीजिए। अब आप यहां रुकिए, अब देखिए अब आपको यहां मजा आने वाला। अब यहां देखिए फोकस करिएगा, अभी आपको मजा आएगा। देखिए अब मैं इसको काट रहा हूं, 1 मिनट। अब देखिए मैं काट रहा हूं यहां पे, अब आपको असली खेला यहां पे शुरू चल रहा है। देखिए अब मैं इसको काट रहा हूं तो इसे काट दूं 4 से, 4 से इसको भी काट सकते हैं। 1 मिनट रुक जाइए, 25 से काटते हैं। 25 चौका 100, 25 से 25 चौका 100, 25 से 25 तिया 75, एक चल 75 तो 12 जाएगा, 25 पंचे 700, यानी कितना हो जाएगा ये 35 हो जाएगा। अब तो ये नहीं कटेगा, आप ऐसे भी काट सकते थे, यहां पे 3 से भी मैंने डायरेक्ट 25 से काट दिया। अब हम इसको गुना कर देते हैं, तो गुना करेंगे 4 चौका 16, 8 चौका 32, 3 33, 336 बट्टा कितना आएगा 35 आएगा। अब देखिए आपका आंसर निकल गया है, यही इसका आंसर। लेकिन ऑप्शन देखिए, अब आप यहां पे क्या करेंगे, भाग देंगे क्या? नहीं। अब मैं आपको एक टेक्निक सिखाता हूं, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन आपको पहले बोला हूं देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो जब भी आप इसको भाग तो नहीं देंगे, भाग देंगे तो भाग देते रह जाएंगे, वो तो बैल बुद्धि वाला है। तो जब भी कभी हैवी डाटा आए और आपको उसको भाग देना हो, पॉइंट में निकालना हो, काटना हो, तो आप ना यहां पे एक टेक्निक बता रहा हूं, जबरदस्त टेक्निक। आप ऐसे ही करना, इसको नियर बाय ले लो, जीरो बनाओ दोनों को, इसका नियर बाय जीरो वैल्यू ले लो। 336 को आप ले लो 340 नियर बाय वैल्यू, अब 35 को आप ले लो 40 नियर बाय वैल्यू से कहते हैं। जब भी आपको काटना हो, आंसर मैच कराना हो, ध्यान सुनना जो कर रहा हूं, समझ गए ना? हाँ, विद्वान नहीं बनना है, नौकरी लेना है और कम टाइम में, जैसा देश वैसा भेष। आप तो नियर बाय लेना, ठीक है? अब आप इसको काट दो, अब तो आप आसानी से इसको काट सकते हो, निकाल सकते हो। 0 से 0 कट गया, देखिए यहां पे 4 से 4 अट्ठे 32, 4 अट्ठे 32। अब आगे मत जाओ, 8 पॉइंट समथिंग आएगा। आप देखो ऑप्शन में 8 पॉइंट समथिंग कौन सा बड़ा है, देखिए यहां पे ये 7 पॉइंट है, या 8 पॉइंट समथिंग, यानी कि 8 से बड़ा आएगा क्योंकि हमने नियर बाय वैल्यू लिया। ये आपका आंसर है। जब भी ऐसा क्वेश्चंस आए ना, ये वाला डाटा ऐसे ही करना। कहीं मान लो आप देखो, मैं आपको डाटा दे रहा हूं, कहीं आपको भाग देना है, आप यहां पे ध्यान देखिए, कहीं भाग देना है 739 में, आपको भाग देना है 48 से, तो क्या आप इसको भाग दोगे? नहीं, ऐसा कभी मत करना। नियर बाय लेना, फिर इसको फट से 740 मान लो, 48 को फट से 50 मान लो। नियर बाय आपको एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, लेकिन अप्रोक्स डाटा निकल जाएगा, अप्रोक्स आसपास वाला वैल्यू निकल जाएगा, आप फट से पकड़ लेंगे। समझ रहे मैं क्या कर रहा हूं? समझ रहे कि नहीं? रिक्शा में भाड़ा लागेलू, पैजामा में नारा लागेलू, और सरकारी मोहर लगवावे खातिर तेज तर्रार माथा लागेलू। मैथ में क्वेश्चन बनाइए कम, मैथ की बात को समझिए ज्यादा। 99% स्टूडेंट यही गलत है, खाली वो क्वेश्चन बनाने की कोशिश करता है, कॉन्सेप्ट उसका डब्बा है। क्वेश्चन पे फोकस नहीं करना, मैथ के कॉन्सेप्ट को पकड़ना है, क्वेश्चन अपने आप बन जाएंगे। अब देखिए अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब देखिए अगला क्वेश्चन टॉप क्लास का, ये भी क्वेश्चन है जबरदस्त, बूम्बा बूम। ऐसा टेक्निक मारूंगा ना, सेकंडों में गर्दा उड़ा दोगे। देखो अब क्या करना है ऐसे क्वेश्चंस को। देखिए, निम्न में से कौन सी संख्या 88 से विभाज्य है? 88 से। जब भी आपको ऐसा क्वेश्चंस आए कि कौन सी संख्या यहां 88 से विभाज्य है, कभी यहां पे आपको 88 दे देगा, 88 नहीं दिया कभी, तो कभी आपको यहां पे 33 दे देगा, कभी आपको 44 दे देगा, कभी आपको 77 दे देगा। आप घबराना मत, इनमें से कोई भी नंबर दो, तो जो मैं रूल बता रहा हूं, जो मैं टेक्निक बता रहा हूं, वही यूज करना। आप क्या करना, आप देखो इसमें अल्टरनेट अंक को जोड़ के देखो कि कौन सा बराबर आ रहा है। अल्टरनेट अंक, अल्टरनेट अंक मतलब ऐसे जोड़ो, एक अंक को छोड़ के, 8 4 12, 12 7 19, 19 2 21, इसको रखो। अल्टरनेट अंक जोड़ना है, फिर आप इसको जोड़ो, एक अंक छोड़ के, 0 में 6 जोड़ेंगे 6, 6 7 13। देखो ये दोनों बराबर है, नहीं है, ये 21 है, ये 13 है, नहीं है, इसका मतलब पहला आंसर नहीं है आपका, हट गया। अब देखिए दूसरा, फिर का अल्टरनेट करते हैं, 0 में 4 जोड़ेंगे 4, 4 7 11, 11 2 13। फिर आप देखिए अल्टर जोड़िए, फिर देखिए यहां पे 0 और 6, 6 7 13, देखिए बराबर आ गया। आ गया बराबर, उधर का ध्यान दे रहा है, आ गया बराबर, यही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कुछ नहीं करना है, अल्टरनेट अंक को जोड़ के देख लेना कि कहां पे बराबर आ रहा है, वही आंसर है। छपा माथा में, रुक जाइए अभी। अगला अगला देखिए नेक्स्ट। अब देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन। अब ये जो क्वेश्चन है बेहतरीन क्वेश्चन है, जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए आप क्या करोगे मैं बता दे रहा हूं, सेकेंडों में धज्जी उड़ा देंगे ऐसे क्वेश्चंस को। देखिए, एक व्यापार मेले में पहले दिन 84,500 लोग आए,
चौथे दिन यह संख्या घटकर 16,900 रह गई। तो चौथे दिन कितने परसेंट लोग कम हो गए? पहला दिन आया 84,500 और चौथा दिन घट के आ गया 16,900। मेला में जान नहीं था। तो कितना परसेंट लोग कम हो गया चौथा दिन? जब भी ऐसा क्वेश्चंस आपको आए, सवाल में दिया है पहला दिन इतना था, 10वां दिन इतना हो गया था, आप क्या करना, पहले इन दोनों को काटो, यानी कि रेशियो निकालो। देखो मैं यही काट सकता हूं, मैं चाहूं तो यही काट सकता हूं और यही मैं काट दूं, या मैं यहां लिख देता हूं, आप वही काटना एग्जाम में। देखिए आप देखिए 8 4 5 0 0। अब इसका रेशियो निकालते हैं 16 9 0 0, 2 0 से 2 0। अब देखिए मैं यहां जो काटूंगा ना, माथा लगाऊंगा, फिर वही बात, भैया रिक्शा में भाड़ा लागे लू, पजामा में नारा लागे लू। माथा, बैल बुद्धि भैंसा वाला दिमाग से हिंदुस्तान में सरकारी नौकरी नहीं ले सकते। माथा को तेज रखो। माथा तेज कोई पैदाइशी नहीं होता है, रगड़ो मैथ को, अपने 10 दिन में मैथ तेज हो जाएगा, अपने माथा काम आपका करने लगेगा। अब देखिए इसको हम इकाई अंक निकालेंगे। इसको डायरेक्ट हम काट सकते हैं, तब 13 से भी काट सकते हो, लेकिन मैं डायरेक्ट काटूंगा। देखिए हम कैसे काटेंगे, यहां 9 है ना, यहां देखिए 5 है, 2 0 2 0 दोनों में काट चुके हैं। इकाई अंक से मैं काट रहा हूं, 9 पंचे 45। इसका मतलब ये 5 से कट जाएगा पूरा पूरा, तो यहां पूरा पूरा कट गया। तो आपका रेशियो क्या आ गया, 5:1। अब देखिए तो पहले दिन, इसका मतलब यह हुआ कि जब भी डाटा बड़ा हो तो रेशियो से डाटा को छोटा कर लिया जाता है। अब इसका मतलब कि पहले दिन 5 लोग आए थे और चौथे दिन एक ही गो लोग आया, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इस हिसाब से काटने पर। तो कितना कम हो गया, पहले दिन 5 लोग आए थे या चौथे दिन एक गो लोग आया था, कितना कम हो गया? तो 5 में से 1 घटा देंगे 4 गो कम हो गया, 4 आदमी कम आया था। कितने पे? 5 पे। 5 पे ना 4 कम था, पहले 5 आता था, अब 1 आ रहा है तो 4 कम हो गया। तो कितने पे? तो 5 पे ना, पहले 5 आता था ना, तो 4/5। अब परसेंटेज निकालना है, 100 से गुना कर दीजिए, 20। अब 20 चौक 80, ऑप्शन नंबर बी से बुड़बक मत समझना सनम, मैथ आता है सनम, इंतजार कर सनम। 20-80% समझ में आ रहा है? हंसते मुस्कुराते हुए मेरे बब्बर से रहो, मुझसे सीख लो। टेंशन में नहीं, टेंशन में नहीं। जितना टाइम टेंशन में देते हो उतना टाइम पढ़ने में दोगे तो नौकरी लग जाएगी। कंप्लीट है, बेहतरीन क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट। आज मैं जो क्वेश्चन दिया हूं ना आपको, हर तरह का सेट होता है। अब देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको बहुत कुछ सिखा के जाएगा। बेहतरीन क्वेश्चन है, जबरदस्त। आजकल ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं एलपी टेक्नीशियन के एग्जाम में। देखिए 3√2, ये 3 जो है ना एंगल के अंदर है। मैं समझाने के लिए आपको ऐसे एंगल बड़ा कर दिया हूं, वहां पे ऐसे ही दिया रहेगा, आपको समझना पड़ेगा। 3√2, √3, 3√5, 3√4 में सबसे बड़ा कौन सा है? इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं, आजकल ये प्रचलन में है। आपको रूट वाला नंबर दे देगा, कहेगा सबसे बड़ा या सबसे छोटा, या आरोही क्रम या अवरोही क्रम बताए। एक टाइप का ऐसा भी क्वेश्चन आता है भिन्न वाला, 11/13, 9/29, आप देखे होंगे 33/53 ऐसे वाले। इसमें बताएं सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा होगा। दोनों टाइप का इस सीरीज के अंदर दोनों आ जाएगा आपका। पहले ये देखिए रूट वाले नंबर में कैसे पता करेंगे कि सबसे बड़ा कौन सा होगा, सबसे छोटा कौन सा होगा। मात्र 5 सेकंड में आप इसको धज्जी उड़ा दोगे, लेकिन इसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है पहले वो समझ लेना, बनेगा ही 5 सेकंड में। देखिए मैं इस नंबर को दोबारा लिखता हूं, ध्यान देखिएगा, 3√2। अब देखिए यहां पे क्या है, एंगल खाली है। एंगल खाली है तो आप याद रखिएगा यहां 2 लगा देना, 2 माना जाता है। जब भी एंगल ये खाली हो, नंबर नहीं हो, तो 2 लगा देना, 2 माना जाता है। अगला 3√5, अब फिर अगला क्या है 3√4। वहां पे एग्जामिनेशन हॉल में ये मत लिखना, अभी समझने के लिए मैं लिख दिया, वहां तो यही गर्दा उड़ा देना। अब देखिए यहां पे आप क्या करना, एंगल के अंदर जो नंबर है उसका एलसीएम लो। 3 2 3 3 का एलसीएम क्या आएगा 6। देखते ही पता चल रहा है 3 दूनी 6। तो एंगल के अंदर जो नंबर होगा उसका आपको क्या लेना है, एलसीएम लेना है, महत्तम लघुत्तम समावर्तक एलसीएम ले लेना। कितना एलसीएम 6। अब जितना एलसीएम आया, अब एंगल में जो नंबर है हर एक नंबर को एलसीएम के बराबर करो, सबको एलसीएम के बराबर 6 लाओ, सबका एंगल 6 करना है जितना एलसीएम आया है एंगल के अंदर जो नंबर है। तो 3 को 6 बनाने के लिए कितने से गुना करोगे आप, 2 से गुना करोगे। जितने से आप गुना करोगे यहां पे अंदर वाले नंबर का उतना ही पावर कर देना। 2 का पावर 2 कितना हो गया 4। बस सब में यही करना है। यहां पे 2 है तो इसको 3 से गुना करेंगे, 2 3 6, 6 लाने के लिए, तो इसका मतलब 3 का पावर 3, 27। यहां पे 3 है, इसको 2 से गुना करेंगे पावर करने के लिए, तो 3 दूना 6, 5
5 25 है, अरे 5 सेकंड का काम है। 3 से 3 दूनी 6, तो यहाँ 2 4 चौका 16। आपको क्या पूछा था, गौर से देखो, आपको पूछा क्या था, सबसे बड़ा। अब आप देखो ये जो नंबर आया है सबसे बड़ा कौन सा है इसमें, 27। 27 सबसे बड़ा है, यानी कि सबसे बड़ा ये है √3, ये वाला सबसे बड़ा है, ऑप्शन नंबर बी। पूछता कि सबसे छोटा कौन सा, सबसे छोटा देखो यहाँ 4 आ गया, 4 सबसे छोटा, यानी कि ये सबसे छोटा है। आरोही क्रम में पूछे तो छोटे से बड़ा लिख देना, अवरोही क्रम में पूछे तो बड़े से छोटा लिखना, ऐसे ही बढ़ते चले जाना। सबसे छोटा ये है, उसके बाद उससे बड़ा ये है, उसके बाद ये बड़ा है, सबसे बड़ा ये है, ऐसे बढ़ते जाए। समझ में आया कि नहीं आया? हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, ध्यान रखिएगा, कर भला तो हो भला। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा क्लास कैसी लगी, ठीक है? हाँ, अच्छा क्लास लगे गर्दा उड़ाइए। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, क्या क्वेश्चन है ये, बेहतरीन बुल्ला क्वेश्चन है, बुल्ला निकाल रहा है बुलबुल्ला, अभी इसको खिलाएंगे रसगुल्ला, मचोड़ देंगे इस क्वेश्चन को। क्या क्वेश्चन है, माथा घूम जाता है जब ये क्वेश्चन आता है, तो देखिए सेकेंडों में गर्दा उड़ाएंगे। क्वेश्चन है इफ मतलब यदि, हिंदी में यदि, वो इंग्लिश में लिखा गया है। यदि रूट टेंडर 1225 गुने रूट टेंडर 32 भागा x बराबर 70 दिया हुआ है, देन मतलब तो आपको x का वैल्यू निकालना है, क्या होगा? अगर आप इस क्वेश्चन को बैल बुद्धि और भैंसा वाला दिमाग से बनाने की कोशिश करोगे ना, बनाते रह जाओगे भैया। अब लगाएंगे माथा तेज तर्रार। मैंने कई बार चर्चा की है सीरीज के अंदर, आगे पीछे सीरीज हो सकता है, मैं इसका एक मैराथन बना के भी डाल दूंगा। ध्यान देखिए, आपको मैंने क्या बोला था, समीकरण, ये तो समीकरण है। जब भी आपको x का मान निकालना हो, आप क्या करोगे, आप ऑप्शन से बढ़ोगे, उल्टी गंगा बहाओगे, बना नहीं पाओगे, बहुत सारे स्क्वायरिंग करोगे, वो 10वां आएगा, 12वीं वाला बात छोड़ दीजिए, ऑप्शन से बढ़ेंगे। अब देखिए मैं ऑप्शन से बढ़ रहा हूं इस क्वेश्चन की, यहां रखा x, गौर से देखिए आप, ध्यान समझिएगा, x बदला में मैंने रखा यहां पे 4। अगर मैंने x बदला में यहां पे 4 रखा तो 4 से काटेंगे, 4 से 4 अट्ठे 32, 8 आ गया। 8 का रूट टूटेगा, 8 का वर्गमूल निकलेगा, नहीं निकलेगा ना, इसका मतलब यह आंसर नहीं है, हटाइए, पहला ऑप्शन छट गया। अब रखेंगे हम 2, अब गौर से देखिए, यहां 2 रखेंगे तो 2 से ही कट जाएगा 16, कट जाएगा, है ना, 16 का वर्गमूल निकल जाएगा, 16 का वर्गमूल होगा 4। तो अब देखिए यहां पे 4 यहां रखिए, अब इस 4 से इसको गुना करिए, बड़ा बुद्धि से गुना करिए। 1225 को 4 से गुना करना है तो कैसे गुना करें, देखिए पहले इसको 1200 मान लीजिए, 12 चौक 48, 4800। आइए 25 बच गया तो 25 चौका 100, 100 जोड़ दीजिए 4900। 1225 को 4 से गुना करेंगे तो 4900, 4900 का वर्गमूल निकल जाएगा कितना, 70। देखिए यही 70 लाना था, देखिए बैलेंस किया मैंने, 70 लाना था, हो गया, तेरी के हो गया। आंसर कितना है, यही आंसर है, ऑप्शन नंबर 2, ये आंसर है आपका, निकल गया 2 इसका आंसर है। बेहतरीन क्वेश्चन था, और जितना बेहतरीन क्वेश्चन था उसे जबरदस्त मैं सॉल्यूशन दिया हूं, गर्दा उड़ा दिया हूं, छपा माथा में। चलिए अब देखिए, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे तब से कहते हैं कि सर हम आपका बैच कैसे ज्वाइन करेंगे। देखिए मैं मैथ और इंग्लिश दोनों पढ़ाता नहीं हूं, धज्जी उड़ा के रख देता हूं। आप रेलवे की तैयारी करते हैं तो इंग्लिश की जरूरत नहीं है, बाकी एग्जाम की तैयारी करते होंगे तो इंग्लिश की भी जरूरत है। ये मेरा एएलपी का टारगेट बैच है। मैंने हर एक सरकारी नौकरी का, आप रेलवे की किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं, एएलपी टेक्नीशियन, एनटीपीसी, ग्रुप डी, सबका टारगेट बैच बनाया है। कुछ कॉम्बो बैच भी है, एएलपी टेक्नीशियन का एक साथ बैच भी है, एक संपूर्ण रेलवे का भी बैच है। तो मेरा कोई भी बैच आप ज्वाइन कैसे करेंगे वो बात तो बताऊंगा, पहले मेरी बात आप सुन लेना गौर। जैसे एएलपी का बैच आपको ज्वाइन करना है, बैच आपने लिया और आप रिलैक्स हो जाओ, टेंशन फ्री, बाहर से आपको कुछ नहीं लेना है। मैंने क्लियर लिखा है यहां पे, आपको बाहर से कुछ नहीं लेना है। कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं, एक मिनट रुक जाइए, कुछ भी नहीं मतलब कुछ भी नहीं। आपने लिया, आप बहुत जगह बैच ज्वाइन करते होंगे, देखिए क्लियर लिखा हूं, क्लियर लिखा हूं, देखिए यहां पे कुछ भी आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है बाहर से। आपने बैच लिया और आप रिलैक्स हो जाइए, चिल। बहुत जगह बैच ज्वाइन करते होंगे, इतनी मोटी मोटी बुक खरीदवा देता होगा आपको, वो बुक खरीदेंगे पढ़े हैं, बुड़बक बनाया, व्यापार करके चला गया। कुछ टीचर का काम है व्यापार करता है, एजुकेशन को धंधा बना के रखा है। हाँ, इतना क्लास भर देगा, 600-700 क्लास देता है, बाप रे बाप, कभी जीवन में पढ़ नहीं पाइएगा। इतना क्लास लेने से और इतना क्वेश्चन बनाने से मैथ नहीं आता है। मैथ समझने की चीज है, बहुत कम क्लासेज में गर्दा उड़ाया जा सकता है मैथ को,
ये तो वर्किंग पेपर है, उससे आसान सब्जेक्ट कोई नहीं है, कोई नहीं है। आप एक बार इसको सिस्टम से पढ़ लीजिए, गर्दा उड़ा दीजिएगा, एक क्वेश्चन ठोक के आएंगे, क्योंकि इसका सिलेबस फिक्स है, चैप्टर्स फिक्स है। तो इसलिए कुछ भी बाहर से मत लीजिएगा, बैच लिए रिलैक्स हो जाइए, मात्र 299 मिलेगा। खाली आप करिएगा क्या, एक एक क्लास सिस्टम से देख लेना, जैसे मैंने पढ़ाया है। नंबर सिस्टम पहले पढ़ना, एनएसएस, उसके बाद अर्थमेटिक, अंकगणित, उसके बाद लास्ट में एडवांस मैथ पढ़ना, बस रिलैक्स हो जाओ। कोई भी बैच ऐसे ही जीरो से उठाया हूं, कोई बैच ज्वाइन कहां से करेंगे, गूगल प्ले स्टोर में आप जाइए, वहां से मेरा ऐप इंस्टॉल करिए। मेरे ऐप का नाम है मी स्टार, मैथ इंग्लिश स्टार, ये मेरा नाम है रितेश झा। गूगल प्ले स्टोर में जाके वहां से ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा, रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट है। रजिस्ट्रेशन के बाद ऐप का होम पेज ऐसे खुलेगा, पेड कोर्स में जाइएगा, पेड कोर्स पर क्लिक करेंगे, अपने आप फोल्डर दिख जाएगा, रेलवे वाले में जाके ले लीजिए। कोई दिक्कत हो इस नंबर पे भी कॉल करके बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, कर भला तो हो भला, नहीं तो श्राप दे दूंगा, ठीक है। जय जवान जय, कमेंट करके बताना कैसी लगी। जय जवान जय किसान, जय हो हिंदुस्तान।